लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। परमाराध्य अकारण करुणा बरुडालय जगत नियंता परमात्मा प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, जगत जननी आद्या शक्ति भगवती श्री जानकी जी, श्री राधिका जी, विकराल विग्रह वेद विद वेदांत वज्रधर अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनका आज पावन दिन मंगलवार है, शशांक शेखर भूत भावन त्रिशूल पाणी देवाधिदेव महादेव, काली कमली वाले अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में दास का कोटशः नमन बंदन स्वीकार हो। तदंतर सत्संग प्रांगण में विद्यमान भगवत पादारविंदानुरागी मुदमंगलमय संत प्रवर, वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्तियां,
सीता, सावित्री, गार्गी, अनसुईया के आदर्शों में अनुप्रमाणित भारतीय आर्य देवियों, भारतीय वाटिका के खिले खिले पुष्पित पल्लवी स्नेह भाजन होनहार भाभी कर्णधार प्यारे बच्चों, यत्र तत्र सर्वत्र दूर दराज जवार से पधारे हुए सभी महिमा मंडित गरिमा मंडित लोग जो स्थल को आलोकित और गौरवान्वित कर रहे हैं। अभी आपके सामने जो है आप ही के क्षेत्र के गौरव द्वारिका प्रसाद यादव जी गा रहे थे बड़ी मस्ती में देवी गीत। वो तो हम आ गए, नहीं तो अभी काफी देर तक चलते ही है। गंधर्व विद्या के पारंगत कलाकार बंधु, जिनसे अभी आप भजर गंगा में निमज्जन अवगाहन कर रहे थे, और इस आयोजन को भगीरथ प्रयास करके तन मन धन समर्पित करके समस्त तिवारी परिवार, खानदान, नात रिश्तेदार, कुल कुटुंबी, जिन जिन लोगों का सहयोग है, सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। लेकिन हमें आपको जोड़ने में, मिलाने में जिन दो लोगों का विशेष योगदान रहा वो हमारे अभिनतम श्री अजय द्विवेदी जी, बहुत ही आत्मीय संबंध और जिनके द्वारा समस्त आयोजन की पृष्ठभूमि तैयार होती रही। न जाने कितने 100 बार फोन किए होंगे श्री राम पांडे जी के पास, हमारे पास। ऐसे योग्य माता पिता के योग्य पुत्र, साधुत्व भावना की प्रतिमूर्ति अनंत कुमार, अनंत तिवारी जी, आपको भी व्यासपीठ से बहुत सारी मंगल कामना, साधुवाद। मुख्य यजमान की भूमिका में हमारे आदरणीय तिवारी जी, दुर्वासा बाबा। कहीं नेक जार का मतलब भी आता है तो हम डर के मारे बताइए ही नहीं करते हैं। कि दधीच की हड्डी कब गर्म हो जाए कोनो गारंटी नहीं है। अब कल ही आया था, सुनहला दान का मौका है। अच्छा आजो हो जाएगा तो कोनो बात नहीं, कल वाला पूरा हो जाएगा। अवसर क्या था कि जब वामन भगवान आए, यज्ञ चल रहा था न बलि का, तो यहां भी ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। तो कल वामन भगवान भाव जगत में, कथा में मानसिक रूप से यहां भी पधारे। 3 पग जमीन का उन्होंने संकल्प लिया। तो वामन भगवान जब ज्ञान यज्ञ में आवे जजमान जी, तो जमीन दान करने का बड़ा फल और महत्व होता है। भूमि दान। अब मान लीजिए गांव में हो तो 3 बीघा, 3 पग वहां था, कितना लंबा मीटर था भगवान का, कल आप देखे ही। 3 बीघा में दिक्कत हो रही तो 3 बेस्सा सही, गोए डलुहा खेत हो घर के पिछवाड़े। अच्छा वह संभव नहीं कि अगर अमरगढ़ चौराहा 30 फीट मिल जाए तब वो संतोष कर लेंगे। चिल्लात रहा बाबा ऐसे। तो वामन भगवान पधारे। तो अगर भूमि दान नहीं कर सकते तो भूमि कर का दान कर दीजिए। क्रय विक्रय होता है ना, तो 3 फीट के दाम जोड़ के लई आवा यजमान। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कल आपने श्रवण किया, भगवान वामन ने राजा बलि को 3 पग में माप करके सब कुछ ले लिया, लेकिन बध गए बलि के प्रेम के सामने परमात्मा। चौकीदारी भी करनी पड़ी।
तो भगवान जब भी बंधते हैं तो प्रेम के ही बंधन में बंधते हैं। डायरेक्ट लव मैरिज परमात्मा से होगा, बनावट दिखावट वहां नहीं चलेगी प्यारे, केवल प्रेम का सौदा है। प्रेमी भक्तजन मुक्ति की भी कामना नहीं करते, क्योंकि मुक्ति में मतलब रास्ता चल रहे हैं आनंद लेते हुए, जब मंजिल आ गई तो रास्ता बंद हो जाएगा, अब आगे तो चलेंगे नहीं, खत्म। लेकिन रास्ता चलने का जो आनंद था, अब यहां से कहीं तीर्थ व्रत जा रही हैं गाते बजाते हुए, और उस तीर्थ में पहुंच करके उसका आनंद लेने में जो आनंद है वो पहुंच करके खत्म हो गई कहानी, अब लौट आए तो वो आनंद खत्म हो जाता है। पाने की जब तक तड़प होती है उसका आनंद एक अलग ही है। तो भगवान की तलाश में उनके प्रेम में तड़पना जो है ये भक्तजन ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए मुक्ति की भी कामना नहीं करते। एक भक्त कह रहा है कि प्रभु आए मेरे रहबर मुझे गुमराह कर दे। क्यों भाई, राह पकड़ के जा रहे हो, अब गुमराह हो जाओगे तो फिर उसी राह पे घूमते घूमते इधर से उधर उधर से उधर चक्कर काटोगे, अमरगढ़ से लेकर पहलमापुर तक। ऐसा क्यों चाहते हो? उसने कहा कारण है, ऐ मेरे रहबर मुझे गुमराह कर दे, सुना हो कि मंजिल करीब आ गई है। जब मंजिल मिल जाएगी तो ये खोजने की तलाश करने की जो तड़प है, जो प्रेम है, वो नहीं मिल पाएगा। भगवान बंध गए प्रेम के बंधन में। प्रभु प्रेमियों, कल ये कथा आपने राजा बलि की और वामन भगवान की श्रवण किए। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश का भी चरित्र सुनाया बहुत संक्षेप में। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं, एक दिन संतान के लिए ग्लानि हुई उनके हृदय में। हानि और ग्लानि दोनों अलग अलग शब्द है। बड़ी भयंकर होती है ग्लानि, हानि में तो घाटा पूरा हो सकता है, लेकिन उस ग्लानि में महाराज दशरथ राजमहल में रानियों के पास अपना दुख लेके नहीं गए। एक फकीर की झोपड़ी में जाकर के दंडवत प्रणाम करके गिर गए, बच्चों की तरफ फूट फूट के रोने लगे। देखें भक्ति की दौलत। कौपीन पहन करके एक घास फूस की झोपड़ी में रहने वाला फकीर, चक्रवर्ती सम्राट दुनिया का उसके चरणों में गिरा है और फूट फूट के रो रहा है। तमन्ना गर्च दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलते हैं अमीरों के खजाने में। उठाया वशिष्ठ जी ने राजन, जिनकी भुजाओं की ताकत का लोहा सारे राजा मानते हैं पृथ्वी के, देवराज इंद्र भी जिनकी ताकत का लोहा मानता हो, ऐसा परम पुरुष स्वार्थी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी, और वो इस तरह से गिर के रो रहा है। कारण चरण पकड़ लिया। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव, क्या मेरे बाद अब इस अयोध्या के राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा? चौथापन बीत रहा है, 700 विवाह हो चुके हैं। 3 रानियों को लोग जानते हैं, लेकिन 700 और हैं। सीता जी जब आई तो गोस्वामी जी ने लिखा है, कवितावली और विनय पत्रिका के पदों में जो है ये प्रमाण सब आते हैं। अब उसका समय नहीं है, संक्षिप्त में ही विश्राम देना है। दुल्हिन पाए लागबे सिखवत सबई 700 सासा। 700 सासुओं को प्रणाम करने के लिए सीता जी को सिखाया जा रहा है। अच्छा, अभी एक बहू अगर 700 सास को प्रणाम करे, झुके, फिर खड़ी हो आंचर से दबा के माता जी, और फिर झुके, 700 गिनती गिनो, क्या हाल होगी बहू की। रामदेव बाबा के एक्सरसाइज इतना कठिन नहीं है, जांत पीसना मूसर चलाना भी इतना कठिन नहीं था। अब 700 बार जो है उठक बैठक करो। तो सीता जी तो आद्या शक्ति हैं, अमित रूप प्रगटे ते काला। जितनी सास थी उतनी सीता बन गई, सबको एक के बार में प्रणाम कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव, इसके बाद भी कोई संतान नहीं हुई, आज बड़ी ग्लानि हो रही है हृदय में। देवराजेंद्र के यहां बड़ा अपमान हुआ।
हृदय से लगाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, ये कार्य पहले ही हो जाता, लेकिन जब तक आपके हृदय में प्रबल जिज्ञासा नहीं प्रकट हो कि कोई कुछ नहीं करवा सकता। कोई अगर ये गारंटी दे रहा हो कि निकाल के दे देंगे जेबा से भगवान को, भगवान की भक्ति को, असंभव। राजन, जिज्ञासा जब आपके हृदय में प्रबल हुई है तो आगे का कार्य हम कर देंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वेदांत का अंतिम सूत्र है, यथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कोई इच्छा शेष न रह जाए, केवल भगवान को पाने की इच्छा रह जाए, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। करके देखो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन एक पुत्र के लिए रो रहे हो ना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, 4 पुत्रों के पिता बनोगे। आकाशवाणी हुई, वशिष्ठ ये क्या अनर्थ कर रहे हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पितामह ब्रह्मा क्या हो गया? अरे बोले 4 पुत्र का आशीर्वाद दे रहे हो दशरथ के, उनके भाग्य में एक भी पुत्र नहीं है। वाणी झूठी हो जाएगी, जब मैंने लिखा ही नहीं है तो इनको पुत्र होगा कहां से? हंसे बड़े जोर से वशिष्ठ जी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, पितामह ब्रह्मा आप अपना कमंडल संभाल के आसन पे बैठे रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं लिखा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। अब मेरी वाणी निकल गई है, ब्रह्म वाक्यो जनार्दनम, मैंने कह दिया है तो अब बेटा होगा, और एक नहीं 4 होगा। चारों की विस्तृत भूमिका तक बता दिया वशिष्ठ जी ने। और वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह ब्रह्मा आपके द्वारा बनाया हुआ आपकी सृष्टि का बेटा दशरथ के घर नहीं पैदा होगा, बल्कि इस सृष्टि को बनाने वाला बेटा बन के दशरथ के घर पैदा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। और हुआ भी वही प्यारे। भगवान भक्ति के विवश, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। ब्रह्म को मनुजता का पाठ पढ़ा रही है माता कौशल्या। बालक कैसे बना जाता है, इसके एक इशारे पर भगवान की योग माया सारी सृष्टि बना देती है। लौ निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। उनको मैया कौशल्या कह रही है कि पुत्र बनना है तो जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करो। क्या करना होगा? ये जो 4 भुजा से आए हो ना, ये 2 भुजा पहले गायब करो। 2 भुजा गायब हो गई महाराज, 2 भुजा बची। राम जी ने कहा, मैया अब? कौशल्या जी ने कहा, छोटे हो जाओ, 7 फीट का लड़का नहीं चलेगा, नवजात शिशु चाहिए। चाहो तुम्हें समान सुत, एग्रीमेंट पढ़ लो ध्यान से। भगवान ने कहा, बड़ी मुसीबत में फंसे, इतना झंझट है ये पुत्र बनने में, अगर जानते तो ये एग्रीमेंट नहीं करते। एग्रीमेंट करके फंस गए। बोले मैया अब छोटा भी हो गया, 2 भुजा भी गायब हो गई, तसल्ली हो गई ना तुमको? कौशल्या जी ने कहा, बहुत कमी है, बैठे रहो चुपचाप, कपड़ा निकालो, सब नंगे हो जाओ। अरे राम जी ने कहा, मैया प्यारी प्यारी मैया, काय को ऐसा अनर्थ कर रही है, नंगा भी करेगी, लोग क्या कहेंगे? कौशल्या जी ने कहा, सरकार बालक जब पैदा होता है तो नग्न पैदा होता है, और प्यारे एक दिन नग्न ही संसार से जलोगे और जाओगे। वस्त्र जलने के बाद ही शरीर जलना प्रारंभ होगा, और वस्त्र जल गया तो शरीर नग्न हो जाएगा चिता पर। याद करो अंतिम क्षणों को, कुछ काम नहीं आएगा ये ठगी बेईमानी। नंगे पैदा हुए, नंगे जल के मर गए, बीच में खुरापात करते रहे। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु इस मृत्यु लोक में कोई भी जीव जब आता है तो नंगे ही पैदा होता है, पुत्र बनना है तो नंगे हो जाइए। नंगे हो गए भगवान। बोले मां अब तसल्ली हो गई होगी तुमको, नंगा तक कर दिया, कपड़े उतरवा दिए, 2 भुजा गायब कर दिया, छोटा बना दिया बड़े से। कौशल्या जी ने कहा, अभी बहुत कमी है, बेटा बनना इतना आसान है क्या? ये जो 70 साल के बुढ़वा की तरह मुस्किया मुस्किया के बतिया रहे हो, मुस्कुराना बंद करो। राम जी ने कहा, क्या करें? कौशल्या जी ने कहा, रोना चालू करो। राम जी ने कहा, देख मैया तेरी सारी बात मैंने मान लिया, ये रोना धोना हमारे पास नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, मैं आनंद का सागर हूं, दुख मेरे पास आ ही नहीं सकता, तो हम रोए काहे को? कौशल्या जी ने कहा, आनंद सिंधु हैं कि आप आनंद कंदू हैं, इससे हमको लेना देना नहीं। एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, चाहो तुम ही समान सुत, आप जैसा बेटा चाहती हूँ,
बेटा बनना है तो रोना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छा आके फंसे। सुन करके मां की बात भगवान रोना प्रारंभ कर देते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। न सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। भगवान प्रकट हो गए मैया कौशल्या के राजमहल में नवजात शिशु के रूप में कि बंद हो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बालक रूप राम कर ध्याना कहेऊ बहुरी मोहि मुनि सुजाना। बोलिए अयोध्यानाथ की जय। राम लला की जय। चारों भैया की जय। सरयू मैया की जय। आइए अधिक समय नहीं है, एक सांकेतिक भजन के माध्यम से भगवान की पावन जन्मभूमि श्री अवध का दर्शन करें। माताओं, ईमानदारी के साथ जितनी ताकत दिए हैं भगवान, आप लोग भी नहीं कुछ कर पाती तो भगवान का नाम धीरे धीरे लेती रहिए। कुछ मत सोचिए, कुछ मत बतियाइए। यहाँ एक बार नाम लेगी 1 करोड़ गुना फल मिलेगा, इसलिए ज्यादा बतियाने की जरूरत नहीं है। कल बता रहे थे ना, दूध में पानी मिला के नथुनी बनवाए, नथुनी पहन के एक दिन गई हूं नहाने धर्मपत्नी जी। अब एक मछली जो है ताक रही थी, नकिया समेत नथुनिया नोच के लेके भागी। अब बेचारी की नाकव कट गई, नथुनी चली गई। आई रोते हुए, पति जी देखे, आए थे दूध दूध दे के पानी मिला के। क्या हुआ? बोली नथुनी पानी में चली गई और नाक भी कट गई, उसी में मछली नोच ले गई। पतिदेव ने कहा मत रो, पानी के पैसा पानी में, पनिया मिला मिला के कमाए थे, उसी से नथुनिया बनवाए थे। तो पानी के पैसा था, पानी में चला गया, रोने धोने की जरूरत नहीं है। औरतिया कहे दहियरू कहे नथुनिया तो गई जवानी निकुरवा कट गया, अब नथुनिया पहिन कहाँ जाए। ई काही के कहे देखो कारण पानी के पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। जवानी मिलावट किया है, ये अपराध न हुआ तो ई नकिया सूत ब्याज में चली गई। तो ईमानदारी से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, भजन गाते हुए श्री राम की पावन नगरी अवध धाम में श्री राम पांडे के साथ हम सभी लोग मानसिक यात्रा अयोध्या की करेंगे और इसके बाद आगे की चर्चा निवेदन करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो राग हो। अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, जय जय। ले चल अपनी
अवध बिहारी क्या बात है? सांवरिया। जय जय। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, राग हो। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ, संत भरे जय हो। जहाँ गागरिया। जय जय। अवध बिहारी श्री राधे। सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया, श्री राम। कनक भवन सिया रघुबर झांकी। कनक भवन सिया रघुबर झांके। कनक भवन सिया रघुबर झांकी। कनक भवन सिया रघुबर झांके। देख भई देख भई मैं बावरिया। अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। ले चल अपनी नागरिया। अवध राग हो। बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रभु प्रेमियों, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश का पावन चरित्र संक्षिप्त रूप से श्रवण कराया। राम जन्म की इस झलक के साथ सूर्य वंश को प्रणाम करते हुए भगवान श्याम सुंदर चंद्र वंश की पावन गाथा और लीला का हम आप श्रवण करें, जो पिछले 4-5 दिनों से कर रहे हैं। भगवान का प्राकट्य हो चुका है, गोकुल में भगवान पहुंच चुके हैं, सवेरा हुआ। पहले से ही स्थिति का आभास होकर नंद बाबा ने सारी बहन बेटियों को बुला लिया था, जो जहां थी दूर दराज,
और सबसे पहले सुनंदा जी ने बालक का दर्शन किया। भगवान जो वहां लेटे हैं यशोदा मैया के आगे, और पीछे से लाली गायब हैं, वो अष्टभुजा बन गई विंध्याचल में जाके, और लाला इधर पड़े हैं, सब लोग सो रहे हैं। सुनंदा ने देखा और भागती हुई चिल्लाती हुई नंद बाबा के पास पहुंचती हैं। कहाँ गायब हो गए हैं नंद बाबा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ग्वाल बालों के साथ बैठ के कहीं जो है कुछ खेल रहे होंगे, नहीं तो कोई चर्चा हो रही होगी। अब आज सचमुच जो है नंद बाबा के बुढ़ापे में उनका बचपना वापस आने वाला है। युवा अवस्था, तरुणाई वापस आ गई है। परमात्मा के आगमन से जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता प्यारे। जिसने ईश्वर को पा लिया, ईश्वर में सब कुछ पूर्ण है। जोर जोर से रोने लगे जब राम जी, तो कौशल्या जी ने कहा कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा कि अब शांत हो जाओ, थोड़ा सा रोने के लिए हमने कहा था, बस शुरू करिए तो शुरू ही किए हो, बंद ही नहीं हो रहे हो। राम जी ने कहा देख मैया, हमारे यहाँ कोई काम अधूरा नहीं होता, सारा काम मैं पूरा पूरा ही करता हूँ। प्रेम करता हूँ तो पूरा पूरा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से भगवान को भजोगे उसी भाव से भगवान भी। अब बेटा बेटी के बर्थडे में कितना खर्चा करते हो, भगवान के जन्मदिन में कितना खर्चा कर रहे हो। अब लगा लो उसी से प्रेम का अंदाजा कि इधर कितना उधर कितना। तो परमात्मा का उत्सव मनाने में जो आपके हृदय में भक्ति का संचार होता है, मन से, वाणी से, कर्म से, धन से, तन से, वो सब महापुण्य फलदायक होता है। देवार्चन में लगा हुआ आपका समय, श्रम, शक्ति, सब कुछ पवित्र हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुनंदा जी ने जाकर के नंद बाबा को सूचना दिया। बहुत प्रसन्न नाचती झूमती जा रही। नंद बाबा ने देखा सुनंदा इतनी प्रसन्न क्यों हो। ऐसे नहीं बताऊंगी भैया, पहले कुछ बढ़िया कीमती उपहार देना होगा। बाबा ने कहा देख, अब ज्यादा मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले। तेरी इतनी खुशी देख के मेरा दिल फटा जा रहा है, क्योंकि भगवत प्रेम एक साथ हृदय में प्रवाहित होने लगे तो हृदय में क्षमता नहीं कि उसको धारण कर सके, फट जाएगा महाराज। इसलिए धीरे धीरे परमात्मा अपने प्रेम का संचार करते हैं भक्त के हृदय में। खजाने की ही चाबी निकाल के नंद बाबा ने सुनंदा जी को पकड़ा दिया। ये ले जा पूरी चाबी। देने लेने की बात नहीं, जो जो तेरी इच्छा हो निकाल के ले ले, जितना इच्छा हो उतना ले ले। तब सुनंदा जी ने कहा भैया घर में लाला हो गए। कल आपने श्रवण किया, लाला जायो है, नंद घर आनंद भयो। पुत्र भयो, लाला भयो, ऐसा नहीं आनंद भयो, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है और पूर्ण है। तो भगवान ने कौशल्या जी से कहा मैया सारा काम जब मैं पूरा पूरा करता हूं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। रोना कैसे अधूरा होगा? रोदन ठाना, जैसे बच्चे लोग ठनगन ठान लेते हैं किसी बात की, तो माताएं कहती हैं कि ठान के बैठ गया ही करबे करेगा। तो भगवान ने भी ठान लिया रोने की, रोदन ठाना, गोस्वामी जी ने लिखा। तो परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। नंद बाबा प्रसन्नता में झूम रहे हैं। तमाम वैदिक ब्राह्मण आचार्य आए हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आदरणीय यज्ञाचार्य जी, समस्त सहयोगी वैदिक भूसुरवृंद, आप सभी को व्यासपीठ से सादर नमन वंदन। बड़ी शास्त्रीय शुद्धता के साथ 18,000 श्लोकों का पारायण, पूजन, आवाहन। जजमान जी की बड़ी दुर्दशा कर रहे हैं पंडित जी लोग, इतना रगड़ देते हैं बेचारे वहां उठक बैठक करें,
33 करोड़ देवता सब आ गए हैं एक साथ, और यहाँ भी फिर कथा भी सुने, आरामों करने को नहीं मिलता है। तो कभी कभी खिसिया जाते हैं, 3 बजे उठ के माइक चालू करवा देते हैं, खेलेंगे न खेलने देंगे बेटा, खेलवई बिगाड़ेंगे, जब हम नहीं सोने पाएंगे तुम्हों को नहीं सोने देंगे। तो बड़े विद्योती स्वभाव के हैं और बड़े ही आनंद मूर्ति है। कथा श्रवण कर रहे हैं परीक्षित के प्रतिरूप में। मंगल कामना आशीर्वाद है, आपके समस्त पूर्वजों का परम कल्याण हो। व्यासाय विश्वरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो उस नाते आशीर्वाद देने का अधिकार मुख्य यजमान जी को बहुत बहुत मंगल कामना। निवेदन कर रहे थे कि भगवान के प्राकट्य का समाचार सुन करके 84 कोस के उस ब्रिजमंडल में तहलका मच गया। महाराज, बेटा नंद बाबा के घर पैदा हुआ है, खुशियां 84 लाख सारे ब्रिज के लोग 84 कोस में मना रहे हैं। आनंद की लहर छाई हुई है। गोपियों ने ऐसा दिव्य नभ्य भव्य श्रृंगार किया, अजिया सास के जमाने का गहना निकाला महाराज तिजोरी से, और सबने नख से सिख तक आभूषण धारण किए, दिव्य साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, और मणि माणिक रत्नों से थाली सजा करके उपहार भेंट लेकर के निछावरी में भगवान के पास जा रही। कैसे जा रही हैं, झांकी का दर्शन करें कि वृंद वृंद का मतलब होता है समूह। एक साथ झुंड में कई गोपियां इकट्ठा होती हैं, उपहार भेंट लेकर के नंद बाबा के घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, 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 सहज श्रृंगार किए उठ धाई, 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 कनक कलश भरी मंगल थारा, 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 गावत बैठहि नंद दुआरा, गावत बैठहि नंद दुआरा, गावत बैठहि भूप दुआरा, गावत बैठहि भूप दुआरा। बधाई लेकर के गोपियां नंद बाबा के घर पहुंच जाती हैं। यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, घर में लाला हुए हैं। अब निछावरी तो करेंगी, हम लोगों को भी आज नेगचार चाहिए। जीवन के
60 बरस 60,000 बरस बीत जाए और तब जाकर के पुत्र की प्राप्ति हो महाराज, उस खुशी की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। नंद बाबा एकदम प्रसन्नता में झूम रहे हैं, ब्राह्मण विद्वान पूजन करा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। कई लाख गौओं का दान दे करके नंद बाबा छुट्टी ले लिए, संकल्प कर के बाबा आप लोग पूजा करो, हमारा मन तो यहाँ लग नहीं रहा है, हम भी लाला का मुखड़ा देखने के लिए बेचैन हैं, प्रसूति काल में जा नहीं सकते। गोपियां जो है भगवान श्याम सुंदर का उस बाल लीला में दर्शन कर रही हैं, निछावरी कर रही हैं और मां से आग्रह करती हैं कि बधाई का लेन देन हो, उपहार मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ कैसे गोपियां निवेदन कर रहे हैं। आइए बधाई के इस प्रेम रस भाव में श्रवण करें। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, राधे। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, जय जय। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, हरि बोल। यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी, कुंडल की करे दो साईं, यशोदा मैया दे दो बधाई, की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, 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 लाकट की करे दो साईं, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाकिट की करे दे साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगी, 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 चूनर की करे दो साईं, यशोदा मैया दे दो बधाई, चूनर की करे दो साई,
दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। लाला अरे जी भर के लेंगी बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। जी भर के लेंगी बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा ने सबको दे दिया विदाई और बधाई। और उसी बधाई के बीच में सज धज के मौसी जी भी आई। क्या समझू माता जी? मौसी जी आ गई। अब छठिये में पड़े थे बेचारे। पहला स्नान आज करके सजा धजा के मैया ने टीका उका लगाया। अब पालने में लेटा दिया। इतने में पूतना मौसी जी पधारी। कंस बड़ा परेशान, रात दिन खाली कृष्ण ही कृष्ण जप रहा। आपातकालीन मीटिंग में फैसला लिया गया कि पूतना बड़े आसानी से जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देंगे, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा महाराज। चाणूर सम्मंत्रणा देता रहता है कंस को, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा जब चाटुकारों की बाणी में अपने राज्य की दिशा दशा को पढ़ता है और निर्धारित करता है तो उस राज्य का विनाश हो जाता है। और जो शासक अपनी उपलब्धियों को जनता की आंखों में पढ़ने की कला जानता है वही कुशल शासक है। भरत जी जब आए अयोध्या में, राम का वनगमन हो चुका है। सारे पुरवासी मिलते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भरत जी को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, मौन सिर लटकाए हुए। पुरजन मिले ही न कहीं कछ गवहीं जोहारी जोहारी। भरत जी को समझने में देर नहीं लगी कि अयोध्या में कोई विशेष अनर्थ हुआ है। प्रजा का ये मौन किसी भयानक संकेत की तरफ इशारा कर रहा है। कोई भयंकर घटना घटित हुई है। खग सियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन भरत हृदय बहासूला। तो कंस की प्रेरणा पे पूतना मौसी को भेज दिया। भगवान ने प्रेरणा किया कि मौसी जी पहले इधर चली आओ, हमारे ये बाल सखा हैं बेचारे जो मेरे साथ पैदा हुए हैं 2-4 दिन आगे पीछे, बड़े होकर के इन्हीं के साथ हमको खेलना है, क्रीड़ा करनी है, और ये हमारे साथियों को ही निपटा दोगी मौसी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पहले हमारे ही पास चली आओ और सब यहाँ काम तमाम हो जाए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण परमात्मा की ही प्रेरणा से पूतना सीधे चलती हुई उसी उत्सव की तरफ बढ़ी जहां भगवान के जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा था नंद बाबा के घर। सुखदेव भगवान तो बड़ा विचित्र वर्णन करते हैं प्रभु प्रेमियों। लोगों को दान दिया जा रहा है, बधाई दी जा रही है, ग्वाल बाल भी आए हैं नंद बाबा से उपहार भेंट लेने के लिए। आज खुशी का मौका है, लुटा रहे नंद बाबा ने खजाना खोल दिया है महाराज। कपड़े लब बांटे गए, कपड़े वाले लेके कपड़ा जा रहे हैं, तब तक इधर पीछे से सोना चांदी लादे कुछ लोग पहुंच गए।
अरे भैया ये कहाँ मिला? बोले ये जो है पश्चिम वाले दरवाजे पे नंद बाबा बांट रहे थे। तुमको नहीं मिला क्या? बोले नहीं, हम तो अगुआ से कपड़ा लेके वो वापस चले आए। अब वो कपड़ा वहीं फेंका और सीधे दौड़ लगाया पश्चिम द्वार, जहां सोना चांदी बट रहा है। लिया भरपूर, महाराज आया, तब तक रास्ते में फिर कोई मिल गया, हीरा जवाहरात लिए हुए, चम 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 चमक रहा है महाराज। अरे बोले भैया ये कहाँ मिल गया? बोले नहीं देखा, वो दक्षिण द्वार पर जो है ये हीरे जवाहरात बांटे जा रहे थे। सोना चांदी का जितना लिया था गहना, कपड़ा, बर्तन जो है और गहना सब वहीं फेंक दिया। दौड़ लगाया, अब हीरा जवाहरात उससे भी ज्यादा कीमती है। अब उसके चक्कर में सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित गलियों में जो है सोने चांदी कपड़े वस्त्र हीरे जवाहरात इस प्रकार से बिखरे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि अपने प्रियतम के स्वागत में साक्षात लक्ष्मी ही गोकुल की गलियों में नृत्य कर रही हैं। ऐसा सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है। इतना सज धज के आई पूतना मौसी की, जो भी देखता तो यही जानता कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई है नारायण से मिलने। ग्वाल बाल चर्चा कर रहे हैं। पहुंच जाती है पूतना। यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा जी ने देखा, पहचान नहीं पा रही, दिमाग पे जोर डाल रही है, कौन है ये बहन कह रही है। सगी बहन में तो कोई है नहीं, चाचा चाची की भी नहीं लगती, फूआ फूफा की भी रिश्ते में बहन नहीं है, मामा के घर की भी नहीं लगती, आखिर है कहाँ की। फिर सोचा कि अगर पूछूं तो बुरा मान जाएगी, खुशी का मौका है, होएगी कोई चचेरी में मेरी फुफेरी। अब ज्यादा डिटेल निकालने की क्या जरूरत है, छोड़ो जाने दो। आओ बहना आओ। अरे मैंने सुना तुमको लाला पैदा हुआ। यशोदा खुशी से मैं रह नहीं पाई और भागी भागी चली आई, लाला का मुखड़ा दिखा दे। यशोदा मैया ने कहा, बहन तुम सबन को आशीर्वाद से ये दिन आया है। अभी अभी मैंने जो है लाला को स्नान करा के, आज छठी थी ना, और टीका वगैरह लगा करके दूध पिला के पालने में लेटा के आ रही हूं। जाके चुपके से दर्शन कर ले, जगाना मत। ठीक है यशोदा। पहुंच गई पूतना, अब उसको अपने मिशन को अंजाम देना है। गजब गोविंद की लीला है। भगवान पालने में पड़े पड़े मौसी जी को देख रहे हैं कि आ रही है मौसी जी। करीब जब पहुंची तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। किसी ने कहा भगवान आंख क्यों बंद कर लिए? मानो भगवान कह रहे हैं कि ये दृष्टिपात उसी पर करना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। कुपात्र पे दृष्टिपात करोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक संत ने कहा, नहीं, प्रभु जो है अकारण करुणा बरुणालय हैं, दया के सागर हैं। प्रेम यज्ञ में स्वार्थ और कामना हवन करना होगा। संत ने कहा भगवान जो है दयालु हैं। भगवान ने सोचा कि मिशन को अब यहीं से प्रारंभ करना है, मौसी से ही। और कहीं मैंने देख लिया और हृदय में दया आ गई तो कैसे मारूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि पूतना मौसी को देखेंगे नहीं और दया आएगी नहीं। एक संत ने कहा, हमको लगता है कि भगवान चक्कर में पड़ गए। पूतना भी कोई साधारण नहीं। बोले क्या? विष लगाया था उसने अपने पयोधर में, भयंकर कालकूट, स्पर्श होते ही प्राणांत हो जाए। कई को निपटा चुकी गोकुल में। तो नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ, इस विष पीने के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आप ही हैं, और कृपा करके आ जाइए, नहीं तो वहीं से कोई शक्ति जड़ी बूटी भेजिए जिससे हम भी इस विष को समन करके और जिंदा बचे रहे, तब न आगे का कार्यक्रम होगा। भोले बाबा मुस्कुराए कैलाश पर्वत पर। धन्य हो प्रभु, जो विष की सैया पर शयन करता है, वो हमसे जो है विष को पीने की शक्ति मांग रहा है। संपूर्ण जगत में जो अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है, व्याप्त है। मौसी जी आई, पालने से कन्हैया को उठाया, सीने से लगाया, पयोधर के अग्रभाग को श्याम सुंदर के अधरों से सटाया। भगवान ने उसके मातृत्व भाव को स्वीकार कर लिया।
क्योंकि माँ ही अपने बालक को स्तनपान कराती है, तो नकली ही सही, भगवान की शर्त है कि भाव के भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो नकली ही साधु बन जाओ प्यारे, कुछ समय में असली साधुता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। नकली मां बन गई पूतना, जहर ही पिलाने की इच्छा से आई, लेकिन पिला तो रही है, भगवान भी पी रहे हैं। पीते पीते मां का वात्सल्य भाव समाप्त किया परमात्मा ने, अब उसके प्राणों को भी खींचना प्रारंभ किया। अच्छा हुआ क्या कि जब भगवान को उठा करके पूतना अपने पयोधर से लगाती है, तो कन्हैया जो है ऐसे नहीं छोड़ दिए खाली दूध पी रहे हैं। भगवान भी बड़े परम कौतुकी हैं। भगवान ने सोचा कि जब पीड़ा होगी, प्राण खींचेंगे मौसी जी का, पूतना का, तो ये भागने लगेगी, तो हम बाल्यावस्था में हमको फेंक फांक के अगर भाग गई तो हम कैसे पकड़ पाएंगे इसको, इसलिए ऐसा इसको पकड़े और जकड़े रहे कि बंधन छूटने न पावे। और भगवान ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के दोनों पयोधर को कस के पकड़ लिया। लिखा है भागवत में, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान ने पूतना को ऐसे फ्री नहीं छोड़ा कि भाग जाए। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम्रोस समन्वितो पिबत। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, दोनों हाथों से भगवान ने उसके दोनों पयोधर को पकड़ लिया। लेकिन परमात्मा की करुणा देखो प्यारे, कितने दयालु हैं गोविंद। मारने आई है, नकली मां बन के विष पिलाना चाहती है, लेकिन प्रभु ने उसे वो गति दिया जो गति माता को मिलती है। भगवान की मां को जो गति मिलनी चाहिए, परम पद। कितने दयालु परमात्मा है। वंदना कर रहे हैं भागवतकार। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबादयालु शरणम ब्रजेम। अहो आश्चर्यम, इतने बड़े दयालु हैं परमात्मा। नकली मां बन के विष पिला के मारने आई, भगवान ने परम पद दे दिया। भगवान ने पूतना मौसी को अपने परम धाम को भेज दिया। प्रभु प्रेमी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं, राजन, पूतना माता की यह कथा नंद बाबा कर दे करके लौटे कंस के यहां से, मथुरा से समाचार दिया ग्वाल वालों ने, क्योंकि भगवान को लेके पूतना उड़ने लगी। जब कस के पकड़े हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, प्राण खींच रहे हैं, पीड़ा हुई, उड़ी लेके भगवान को आंगन से ही ऊपर आकाश मार्ग में, और भागने लगी सीधे मथुरा की तरफ। भगवान समझ गए कि अब गड़बड़ होगा, मौसी ने अगर उधर प्रस्थान कर दिया तो मामा जी वहां कुछ दूसरा करने लगेंगे, अच्छा है कि मौसी को यहीं घुमा देते हैं। घुमाया भगवान ने स्टेरिंग, और 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करवाया पहले मौसी जी से। अभी छठी में ही निकले हैं, थोड़ा भ्रमण कर ले ब्रज 84 कोस का, और फिर एक विशाल जंगल में ले गए पूतना जी को। इतना भयंकर विकराल भेष बनाया पूतना ने महाराज, जोजनों जोजन लंबा शरीर, कन्हैया पकड़ के लटके हैं और पूतना चिल्ला रही है, कान्हा मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दो, गोविंद मुझे छोड़ दो। देवता आ गए आकाश में, बोले का हो कन्हैया जी। ब्रह्मा बाबा ने कहा, सरकार आपके बारे में सबका यही विश्वास है कि आप करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं, दया निधान हैं, अकारण करुणा बरुणालय हैं। इतनी देर से चिल्ला रही अबला बेचारी, कान्हा छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो, गोविंद मुझे छोड़ दो। दया वया कुछ है कि नहीं आपके पास? दया नहीं आ रही है? भगवान ने कहा आ रही है।
लेकिन क्या करें, हम जो है एक जगह है वचन दे चुके हैं और हम धर्म के बंधन में बंधे हैं, किसी को वचन दिए हैं, वचन तोड़ नहीं सकते। क्या वचन दिए हैं और किसको दिए हैं? बोले पहलमापुर में मंगलवार के दिन हनुमान जी को वचन दे दिए थे। तो देवताओं ने पूछा कन्हैया से, क्या वचन दिए थे हनुमान जी को? कन्हैया ने कहा, रामावतार में जब पुल बन रहा था सागर पर, तो नल नील को बुलाया गया कि भाई पत्थर का स्पर्श करेंगे, पत्थर पानी में तैरने लगेगा। हुआ भी वही। बड़े बड़े पत्थर लाते भालू बंदर, नल नील उसका स्पर्श कर देते, पत्थर पानी में तैरने लगता। समस्या ये थी कि सागर की भयानक लहरों के समक्ष अकेला अकेला वो पत्थर रुक नहीं रहा था, बह जाता था। अब समस्या ये हुई कि पत्थर तो तैर रहा है, लेकिन पत्थरों को आपस में अब जुड़ना चाहिए। अगर ये जुड़ेंगे नहीं तो पुल बनेगा नहीं। जुड़े कैसे? तो हनुमान जी ने एक नए सीमेंट का इस्तेमाल किया। समुद्र के इस किनारे रा लिख दिए और उस किनारे पे जाके म लिख दिए। परमात्मा अखंड है, उनको खंड नहीं किया जा सकता। अनेक होते हुए भी परमात्मा एक हैं। जिम घट देखी रवि परिछाही, उसी प्रकार से एको हम बहुश्यामी होने के बाद भी परमात्मा अखंड है और परमात्मा को खंड नहीं किया जा सकता। हनुमान जी जब रा और मा अलग अलग लिखे तो अब एक में उसको जुड़ जाना है। सारे पत्थर आपस में जुड़ गए कि एक शिला पर रा लिखते, एक शिला पर रा लिखते और दूजे पर मैं लिख देते हैं। करुणेश राम की माया से सब पत्थर ही जुड़ जाते हैं। करुणेश राम की माया से सब पत्थर ही जुड़ जाते। करुणेश राम की माया से सब पत्थर ही जुड़ जाते। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु के नाम में तो बड़ा चमत्कार है, सारे पत्थर जुड़ गए। राम जी ने भी इस घटना को देखा। राम न सकहि नाम गुण गाई, यही सिद्ध हो रहा है। राम जी ने विचार किया कि मेरा नाम लिख के पूरा 400 को 100 योजन का लंबा पुल जुड़ गया। अभी तो बह रहा था एक एक पत्थर। मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरा ही नाम है, तो हमारे अंदर तो और भी शक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। तो राम जी धीरे से खसक लिए, वहां से जाने लगे। तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन हनुमान जी ने देख लिया, क्योंकि भक्त की दृष्टि निरंतर परमात्मा पे ही होती है। हनुमान जी भी पीछे पीछे चल दिए। राम जी गए, एक पत्थर उठाए, पानी में डाले, डूब गया। दूसरी कंकड़ी उठाए, डाले, डूब गई। तीसरा पत्थर डूब गया। अब राम जी इधर उधर देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। पीछे देख रहे हैं, हनुमान जी खड़े हैं एकदम सावधान पोजीशन में। राम जी ने कहा, हनुमान कितनी देर से यहाँ खड़े हो और क्या क्या देखा तुमने? हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करिए, आपका सारा प्रैक्टिकल हम देखे हैं। पहला पत्थर जब डाले हैं डूबा है, तभी से देख रहे हैं। राम जी ने कहा, अच्छा बजरंगी एक काम करना, ये घटना किसी को बताना मत, बड़ी बेइज्जती होगी। नाम लिख के इतना बड़ा पुल जुड़ गया पत्थर, अब मैंने डाला तो छोटा सा पत्थर डूब गया। अफसोस की बात है, बड़ी बेइज्जती होगी, दुकान बंद हो जाएगी, कोई ना भजन नहीं करेगा। हनुमान जी ने कहा, हम ढोल मजीरा बजा के पहलमापुर से लेके अमरगढ़ तक, पट्टी प्रतापगढ़ तक प्रचार करेंगे इसी बात का। कौन सी बात का? कि राम जी ने पत्थर छोड़ा तो डूब गया। अरे राम जी ने कहा, पागल हो गए हो? यही अपने का जो है काम है कि जब घूम घूम के बेइज्जती करोगे, इज्जत का जनाजा निकालोगे। हनुमान जी ने कहा, सरकार ये जो बतिया आप कह रहे हो किसी से मत बताना, यही सबको बताना जरूरी है कि नल नील के पाथर सागर में तरणी की तरह लहराई रहे। खुद छोड़े तो डूबी
गई कंकड़ी और श्री राम खड़े शरमाई रहे। तब बोली पड़े हनुमान वहीं और श्री राम को यूं समझाई रहे कि यही हाथ से जे और छुटी जाई प्रभो बूढ़ी न काबू तिराई रहे। हे रघुनंदन, जिसे आप छोड़ देंगे वह जीव इस भवसागर में डूब जाएगा। उबरना चाहते हो तो भगवान का सहारा चाहिए। राम जी ने कहा बजरंगी गजब हो गया, इसका कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा कारण सामने है, आपसे कई हजार गुना शक्ति आपके नाम में है। राम जी ने कहा हमारे साथ रहते हो और नाम की इतनी तारीफ गिरी, पाल्टी बदल लिए, 2 मिनट नहीं लगा। तब नाम लेकर रहो, हम जा रहे हैं। जाएंगे कहां? सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। और जो कीर्तन अलापा हनुमान जी महाराज ने श्री राम जय जय राम का, राम जी जो आगे जा रहे थे वही ब्रेक लग गया, रिवर्स गियर। लौट के आए, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बजरंगी, तुम्हारे प्रेम के सामने मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया, वरदान मांगो। हनुमान जी ने कहा कि पहले सिर पे हाथ रख के बोलिए कि जो मांगेंगे दे देंगे। राम जी ने कहा वरदान दिया, जो मांगोगे आज दे देंगे, तुम्हारे सिर पे हाथ रख रहे। हनुमान जी ने कहा सरकार, कोई जीव येन केन प्रकारेण लुढ़कता ढुढ़कता ठोकरे खाता आपके चरणों तक आ जाए और इसी पत्थर की तरह आप सबको उठा उठा के हटाते रहेंगे। जब आप ही अपने चरण से दूर हटा देंगे तो डूब नहीं जाएगा बेचारा इस संसार सागर में। एक वरदान दे दीजिए प्रभु, अगर प्रसन्न है कि आज के बाद आप जिसको पकड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। राम जी ने कहा तथास्तु, दे दिया बजरंगी, आज के बाद जिसको पकड़ूंगा उसको छोड़ूंगा नहीं। अब पूतना चिल्ला रही है, भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं हनुमान को वरदान दिए हैं, इसलिए मौसी को छोड़ेंगे नहीं, इनका उद्धार ही कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राणों को खींच करके परम पद प्रदान कर दिया परमात्मा ने। सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित, दाह संस्कार के समय ऐसी दिव्य खुशबू निकली पूतना के शरीर से, 84 लाख का ब्रजमंडल सुगंध से सुगंधित हो गया, दिव्य सुगंध। आश्चर्य हुआ परीक्षित को। परीक्षित ने कहा भगवान, ऐसी पापनी बाल घातनी पूतना और उसके शरीर से सुगंध निकल रही है। हंसे बड़े जोर से। सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित, जिस परमात्मा का नाम अंतिम समय जिह्वा से निकल जाए उसका भी शरीर सुगंधित हो जाता है। राम राम कह के प्राणांत हो जाए वह जीव धन्य है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। सोचो परीक्षित कि जिस परमात्मा का नाम निकलने से जीव मुक्त हो जाता है वो परमात्मा साक्षात उसकी गोदी में बैठ करके पूतना माता का स्तनपान कर रहे थे और भगवान ने जिसका स्पर्श कर लिया वो परम पवित्र पावन हो गया, इसीलिए सुगंध निकल रही है। बोलो पूतना माता की जय। सुखदेव भगवान इस कथा की फलश्रुति बता रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, लोग क्या कहते हैं, विद्वान लोग बैठे हैं, अच्छे श्रोता हैं, पूतना का वध कर दिया भगवान ने, ऐसा लोग प्रायः आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन प्यारे, सुखदेव भगवान जो कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, तो पूतना वध नहीं सुना रहे। और कथा सुनाने के बाद बोले, राजन पूतना माता की यह कथा सुनने के बाद जीव को क्या फल मिलता है, सुनो ध्यान से। अब जो सुना होगा उसी को मिलेगा। जे हाल चाल बतियावत हो बैठ के चिंटू की मम्मी से, उसको नहीं मिलेगा। बड़की पतोहे कौनो लड़किया भय कि आए, छोटके गवनवा आए कि आए, पतोहिया यही बग बंबई चली गई, खत्म, हिलल हिलल।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन पूतना वध नहीं, ए आये तद पूतना मोक्षम, वध नहीं कहा सुखदेव भगवान ने, मोक्षम। पूतना माता का मोक्ष की कथा, पूतना माता को भगवान ने जो मोक्ष प्रदान किया वह कथा, पूतना के उद्धार की कथा। या ये तद पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम यद्भुतम श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। आहा, इतना बड़ा फल है महाराज। पूतना माता की कथा सुनने से क्या होगा? या ये तद पूतना मोक्षम, पूतना माता के मोक्ष की कथा जो जीव प्रेम से सुनेगा उसका फल क्या हो गया? श्रृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। भगवान श्याम सुंदर गोविंद के चरणों में उसकी रतिम माने प्रेम हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कितना प्रेम के कर भव गोविंद या नहीं। आइए जय राधा रमण गिरधारी दो बार कीर्तन करें भगवान का, आगे की चर्चा निवेदन करते हैं। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। इस घटना के बाद मैया बहुत डर गई। ले जाके लाला को गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, दही दूध पंचगव्य से स्नान कराया, सुंदर दिव्य पवित्र स्नान कराया, टीका चंदन लगाया, नजर उतारी। तमाम योग क्षेम भगवान का माता यशोदा कर रही हैं। दिव्य वात्सल्य प्रेम है मां का लाला के प्रति। आए दिन कोई न कोई घटनाएं घटित होती रहती हैं। शक्टासुर आ गया, करवट बदला भगवान ने। पूरे ब्रज में दुहाई लग गई, करवट बदलने को बुलौआ। गा बजा रही हैं गोपियां। भगवान को बैलगाड़ी में पालना लटका दिया है मां ने। उसी समय तृणावर्त आ गया। भगवान अंतर्यामी एक ही बार चरण का प्रहार किया और तृणावर्त का जय जय सीताराम गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन नहीं बीता, इसके बाद तृणावर्त आ गया। तूफान आंधी बन करके, बवंडर बन करके मंडराते हुए नंद बाबा के ही घर पहुंच गया।
आंगन में कन्हैया खेल रहे थे। योजना भगवान सब बना लेते हैं। एक दिन मैया लगी दूध पिलाने, दूध पिला के गोदी में दुलार रही थी। अचानक जैसे ही तृणावर्त को भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा मैया यहाँ है, गोदी में ली है और मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया है, स्वागत कैसे करेंगे, अकेले रहें तब तो कुछ लीला हो। तो माँ को यहाँ से हटाने का तरीका, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण सृष्टि जिसके अंदर समाहित है, अगणित रवि सस शिव चतुरानन, न जाने कितने नदी पर्वत पहाड़ चंद्रमा सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश। गरुता को जैसे ही भगवान ने बढ़ाया, मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये लाला इतना वजनी कैसे हो गया, गोद में अब राखे नहीं जा रहा है। महाराज अब 10 किलो का बोझा उठाना हो, 50 किलो कोई रख दे। माँ ने सोचा हुआ क्या, तो पेट ओट बजा के देखा, बोली ओह ख्याल ही नहीं रहा, बात बात में दूध ज्यादा पी लिया है और बदहजमी हो जाएगी। उतार दिया नीचे, बोले लाला दूध ज्यादा पी लिए हो, एक काम करो थोड़ा आंगन में खेल करके दूध पचा लो, फिर आकर के तुम्हें लेती हूं। अब भगवान यही चाह ही रहे थे। मैया चली गई और तृणावर्त आया, भगवान को लेकर के उड़ने लगा। मामा जी के द्वारा भेजे गए उड़न खटोले पर बैठ करके भगवान संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं ऊपर ही आकाश में। गोविंद की लीला भी बड़ी न्यारी। और जैसे ही वो मथुरा की तरफ भागने को हुआ, उसी समय भगवान ने पकड़ के उसकी गर्दन दबाया बड़े जोर से, इतना वजन बढ़ाए महाराज, दर्द से कराहते हुए फिर गोकुल की तरफ मुड़ गया। अब भगवान वजन बढ़ाते जा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है कि ये मैं नंद के घर से बच्चा उठा के लाया हूं कि कोई पहाड़ तो नहीं मैं जल्दी जल्दी में उठा लिया, विशाल कोई काला पत्थर तो नहीं है ये। बार बार मुड़ के देख रहा है। भगवान को हंसी आ गई, अरे मूर्ख, तू बार बार मुझे मुड़ करके यही सोच रहा है कि धोखे में मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। मेरे भक्त लोग पत्थर में मुझको देख लेते हैं अपने प्रेम और भक्ति के कारण, और तू मेरे अंदर पत्थर देख रहा है, यही तेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ा है। और वही भगवान ने उसका भी अंत करके सीताराम कर दिया, गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्यारे। मंदिर में भगवान है कि नहीं है इस बात की गारंटी नहीं। आप जाते हो, दीपक जलाते हो, आरती उतारते हो, नाक रगड़ते हो, माथा रगड़ते हो, मन्नत मांगते हो, रोते हो, भगवान की कृपा हो जाती है, अचानक तुम्हारा दुख कट जाता है। विश्वास हो गया अंतरात्मा में, भले ही भगवान वहां न रहे हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति ने, तुमने निर्मल भाव से असहाय होकर के भगवान को पुकारा, भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आ गए। कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, उपासना शैतान को इंसान बना देती है, भावना भी पत्थर को भगवान बना देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्रभु प्रेमी। सारे लोग जाते बांके बिहारी का दर्शन करने, सूरदास भी जाते थे। बिना आंख के भगवान का ऐसा दिव्य चित्रण किया महाराज, कोई देख के भी ऐसा चित्रण नहीं कर सकता। रज मंडित नवनीत लिए कर, झांकी का दर्शन करें भगवान के बाल रूप की। धूल धूसरित है कन्हैया,
नवनीत लिए कर, हाथों में माखन का गोला है। किलकत श्याम घुटुरुवन आवत, घुटनों के बल भगवान चलना सीख रहे हैं। एक घुटना आगे एक पीछे, किलकारी भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन तो महाराज जैसा श्रृंगार हुआ रहता बांके बिहारी का, सूरदास मंदिर के बाहर बैठ के वैसे पद की रचना कर देते देख करके। एक दिन लोगों ने सोचा कि ये तो आंख से देखते नहीं, तो पर्दा लगा हो, खुला हो, कुछ भी हो, ये आखिर भगवान का जैसा श्रृंगार हुआ रहता है वैसा ही वर्णन कैसे कर देते हैं। तो परीक्षा लेने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सूरदास से बोला गया कि बाहर ही बैठिए, आज कुछ विशेष श्रृंगार होगा बांके बिहारी का, और जब श्रृंगार हो जाएगा तब आपको अनुमति मिलेगी। तो पुजारी जी ने जो है श्रृंगार किया भगवान को, लेकिन वस्त्र भी नहीं पहनाए और कपाट भी नहीं खुला। बाहर आके बोले, सूरदास जी श्रृंगार हो गया है ठाकुर जी का, अब आप जरा अपने पद से वर्णन करिए कि ठाकुर जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हंसे सूरदास ने कहा कि आज हम हरि देखे नंगम नंगा। श्रृंगार तो हो गया है लेकिन अभी वस्त्र नहीं पहनाए गए, तो आज हम देखे हरि नंगम नंगा। तो महाराज कोई देख के भी उतना बढ़िया चित्रण नहीं कर सकता है। सूरदास से लोगों ने पूछा, बाबा लोग जाते हैं बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, पट खुलेगा, आप लालटेन जला के कंधे पर रख के और सबसे पीछे खड़े रहते हैं, बांके बिहारी की जय, बांके बिहारी की जय चिल्लाते हैं हाथ उठा उठा के। क्या चक्कर है? लालटेन क्यों लेके चलते हैं? आपके लिए दिन रात दोनों बराबर है, आंख में रोशनी नहीं। सूरदास ने कहा, भैया मैं बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाता, अपने को दिखा के हाजिरी लगाने जाता हूं। अगर उस भीड़ में मंदिर के सामने पीछे खड़े हुए मंदिर के अंदर से गोविंद की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई जलती हुई लालटेन देख के, कि इसी भीड़ में सबसे पीछे मेरा सूरदास भी खड़ा है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं भले ही भगवान को न देखूं, लेकिन भगवान ने अगर मुझे देख लिया एक बार प्रेम से तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। जाते हैं आप प्रयागराज नहाने के लिए, लिखा रहता है गंगे तौ दर्शनात् मुक्ति। सभी लोग देख रहे हैं, सबके देखने का नजरिया भाव अलग अलग है। गंगा जिसको एक बार प्रेम से देख लेंगी आपकी भक्ति पर रीझ कर, फिर आपकी मुक्ति में संदेह नहीं रह जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय। ये हुआ गंगे तौ दर्शनात् मुक्ति का अर्थ। सूरदास ने कहा कि प्रभु मुझे देख लेंगे, भगवान प्रेम के अधीन हैं। आइए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए और भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भगवान तो कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो हमको खिला दो और जो मर्जी आए पहना दो। जब वस्त्र नहीं रहता तो बाबा लोग सूता चढ़वा देते। बताओ सूता पहन के भगवान कितना खुश रहेंगे, लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि उसको भी स्वीकार कर लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जहां रख दो, महल में रख दो, एसी में रख दो, कोठरी में बंद कर दो, डब्बा में बंद कर दो, सब जगह तुम्हारे भाव से परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। जो खिला दो खा लेंगे, जहां रख दो रह जाएंगे, जो पहना दोगे पहन लेंगे। इससे ज्यादा सरल और आसान भगवान कहां मिलेंगे आपको। तो भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। आइए भजन श्रवण करें। भक्त ने जैसा बनाया बन गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
जैसा बनाया बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध 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 गए। वादा तुलसीदास का पूरा किया। 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 छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए। छोड़ बंसी धनुष धारी बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध 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 गए। जान मीरा की न राड़ा ले सका। जान मीरा की नारायण ले सका। जान मीरा की न राड़ा ले सका। जान मीरा की नारायण ले सका। नास्क से आकर नारायण बन गए। नाग से आकर नारायण बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया। 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 उसकी नस नस में, उसकी नस नस में हरि जी बस गए। उसकी नस नस में हरि जी बस गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भक्त ने जैसा बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पूतना को मोक्ष प्रदान करके भगवान की नित्य बाल लीला चल रही है। एक दिन वसुदेव जी महाराज ने
गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे बालकों का नामकरण नहीं हुआ, आप गुप्त रीति से गोकुल जाएं और हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दें। कुल पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे। नंद बाबा ने दिव्य स्वागत किया। कृष्ण बलराम को ला करके चरणों में प्रणाम कराया। सूरत देख मुनि बिरत बिसारी, बहुत बार लगी रहे निहारी। नंद बाबा ने कहा कि मुनिवर, हमारे दोनों बालकों का थोड़ा सा ग्रह गोचर भाग्य बताइए। बड़ी परेशानी चल रही है, आए दिन कोई न कोई खतरा आ ही जाता है लाला के ऊपर। क्या चल रही है इसकी ग्रह दशा? तब गर्गाचार्य जी को बहाना चाहिए था। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंदराय जी, नाम बताइए बच्चों का, जरा हम गुणा गणित करें। नाम तो महाराज अभी नहीं रखा गया है। क्या बात कर रहे हो? इतने दिन के बच्चे जो है भी नाम नहीं रखे। तो महाराज, अब शुभ अवसर पे आप ही आ गए हैं, तब किसको खोजने जाएं? आप ही मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, लेकिन ये सारी रीति जो है गुप्त रूप से होगी। गौशाला में व्यवस्था करिए और वहीं पर जो है नामकरण कर देते हैं। जो आज्ञा। नंदराय जी की गौशाला में व्यवस्था की गई नामकरण संस्कार की। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे, आसन ग्रहण किए। नंद बाबा भी विराजमान है। माताओं को बुलावा गया कि दोनों लाला को लेकर चलिए। एक बाबा आए हैं, बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं, कोई भी बात जान जाते हैं, अंतर्यामी हैं, और नामकरण कराना है। माताएं लेकर के कृष्ण बलराम जी को चल देती हैं। मैया लोग प्रेम से कन्हुआ और बलुआ बुला रही हैं परमात्मा को। अदला बदली कर लिया रास्ते में। कन्हैया जी को रोहिणी की गोद में दे दिया मां यशोदा ने, और बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया। बोली, बहना, ये पंडित जो है बहुत ज्ञानी है, थोड़ा अदला बदली करके चलो और अपने अपने बच्चों का भविष्य पूछती हूं। देखो, अगर बाबा जानकार होंगे तो जान जाएंगे, और अगर यहीं फेल हो गए तो समझ लेना। पहुंच जाती है। प्रणाम किया गर्गाचार्य जी के चरणों में मैया यशोदा और रोहिणी जी ने। दोनों माताओं की गोद में दो सुंदर लाला देख करके गर्गाचार्य जी महाराज एकदम धीरे धीरे समाधि अवस्था में चले जा रहे। शेषावतार बलराम जी का दर्शन करके जैसे ही रोहिणी जी की गोद में भगवान श्याम सुंदर को निहारा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। यशोदा मैया कह रही, बाबा हमारे लाला का नाम बताइए। बाबा न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं, न देख रहे हैं, न बोल रहे हैं। बड़ी देर तक एकदम समाधि अवस्था में ही बैठे। माताओं को चिंता हो गई कि बहना, ये तो बाबा न हिल रहा है, न डुल रहा है, क्या बात है? पकड़ के झकझोर दिया मैया यशोदा ने। बाबा, अरे मेरे लाला का नाम बताइए ना। हाँ भैया, दरअसल ऐसा है यशोदा, आए तो थे तेरे लाला का नाम बताने, अपने नाम भूल गए। सूरत देख मुनि बिरत बिसारी। तो यशोदा मैया पूछ रही कि मेरे लाला का नाम बताइए। तो उनके लाला का नाम नहीं बताया, क्योंकि यशोदा जी की गोद में बलराम जी हैं, शेषावतार जी, शंकरषण, और वही संबोधन किया गर्गाचार्य जी। सब समझ गए, मुस्कुराए कि वाह मैया, ये अदला बदली करके हमारी परीक्षा हो रही है। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो यशोदा, ये तुम्हारी गोद में जो है ना, ये तुम्हारे लाला नहीं है। अयम हीरो हरि पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति
बलाधिक्यात बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा, तुम्हारी गोद में ये जो हैं ये तेरे लाला नहीं, ये रोहिणी पुत्र हैं बलराम जी। बल की अधिकता के कारण इनको लोग बलराम भी कहेंगे। मैया यशोदा ने रोहिणी जी की तरफ देखा, इशारा किया, बहना पक्का पंडित है बाबा, सब जान गए। अब रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए भगवान श्याम सुंदर को निहारा गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया इनके नाम के बारे में मैं क्या बताऊं, एक दो नाम हो तो बता भी दूं। वशिष्ठ जी महाराज भी यही संकेत कर रहे हैं महाराज दशरथ से, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं निप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते हरि बोल। त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि भैया ये वो हैं जिनकी सुंदरता की एक बूंद निकालकर विश्व के सारे 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सबकी सुंदरता का निर्माण किया गया है। अब कितने सुंदर होंगे कल्पना करो प्रभु प्रेमियों। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनका नाम कैसा है, गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जनाः, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। नंदराय जी, इनके अनेक नाम हैं, बहूनि सन्ति नामानि, अनेक रूप है और अनेक गुण है। और नंदराय जी इनके द्वारा भविष्य में अलौकिक अलौकिक अद्भुत आश्चर्यचकित कार्य होंगे, घबराइएगा मत। अब सीधे डायरेक्ट नहीं कहे गर्गाचार्य जी की भगवान है, सारी लीलें खत्म हो जाती। अब कोई हरिश्चंद्र बना हो, ड्रामा में पाठ खेल रहा हो, सारी जनता रो रही हो, काशी में बिक रहा हो, धर्म के लिए काशी में बिक गए हरिश्चंद्र, मरघट पर पत्नी तारा ने अपनी साड़ी का कफन कर में दे दिया धर्म रक्षा में। तो हरिश्चंद्र का पाठ नाटक कोई खेल रहा हो और करुणा में सबको भर दिया हो, सारे लोग रो रहे हो, और उसी समय कोई उनका दोस्त हो और चिल्ला के कहे कि ये हरिश्चंद्र नहीं है, अरे ये तो राम सनेही वही है यादव जी ने, होगी लीला। अब कौन लीला होगी, सब चौपट हो गया।
तो भगवान की लीला बड़ी विलक्षण होती है। पर्दा डाल दिया। गर्गाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि ये भगवान है, बोले नंदराय जी इनके द्वारा अलौकिक अलौकिक कार्य होंगे, घबराइएगा मत। तस्मानंदात्मजो यमते नारायण समो गुणैः। नंदराय जी आपके ये जो पुत्र है ना, इनके अंदर नारायण समो गुणैः। ये नारायण है ऐसा नहीं कहा, लेकिन बोले नारायण माने भगवान के समान गुण होंगे इनके अंदर, और ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य इनके द्वारा होंगे। आगे चोरी भी बहुत बढ़िया करेंगे। सारा डिटेल गर्गाचार्य जी ने बताया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।